शिकायत पति पत्नी के लिए। दोस्तों, जब नई नई शादी होती है तो पति पत्नी में प्यार बहुत ज़्यादा होती है। समय के साथ कम होते जाता है और फिर एक दूसरे और फिर एक दौर ऐसा आता है जब वे एक दूसरे के साथ बातचीत भी नहीं करते। ऐसा बिना कारण नहीं होता है। इसके पीछे जो छोटे छोटे कारण, जिम्मेदारियां होती हैं, उनके बारे में कोई ज़्यादा सोचता नहीं है। आज की कहानी आपको इन सब कारणों से अवगत कराएगी और सोचने पर मजबूर कर देगी। इसलिए इस कहानी को पूरा देखें, लेकिन उससे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपसे हाथ जोड़कर मेरा निवेदन है। तो चलिए अब कहानी की ओर। रामपुर गांव में एक पति पत्नी रहा करते थे, जिसका नाम पति का नाम घनश्याम और पत्नी का नाम आरती थी। घनश्याम और आरती पति पत्नी काफ़ी दिनों के बाद आज एक साथ बैठकर चाय पी रहे थे, क्योंकि आज उनकी शादी की 18वीं सालगिरह थी। पहले की तरह वह अब साथ समय बिताते नहीं थे। ज़्यादा साथ में एक दूसरे के पास बैठते नहीं थे। पता नहीं किन कारणों से उन दोनों के बीच की दूरियां बढ़ती ही जा रही थी। चाय पीते पीते पत्नी ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, मुझे आपसे बहुत कुछ कहना है, आपको बहुत कुछ बताना है, लेकिन अब हमारे पास एक दूसरे के लिए समय ही नहीं है। मैंने इस बारे में बहुत सोचा है और मैंने इस सिचुएशन से निपटने के लिए एक उपाय निकाला है। अगर आप राजी हो तो बताती हूँ। पति ने सिर हिलाकर कहा, हामी भरी। पत्नी ने टेबल के ड्रॉर से 2 डायरी निकाली और बोली, मैं यह 2 डायरी लेकर आई हूँ, एक आपके लिए और एक मेरे लिए। आज के बाद हम दोनों को एक दूसरे में जो भी शिकायत होगी वह हम अपनी अपनी डायरी में लिख कर रखेगी। 1 साल बाद जब हमारी 19वीं एनिवर्सरी आएगी तब हम उसे खोल कर पढ़ेंगे। तब हमें एक दूसरे की उन चीज़ों या आदतों के बारे में पता चलेगा जो हमें नहीं पसंद है और हम उन्हें सुधारेंगे या कोई उपाय कर पाएंगे। पति को भी पत्नी का आइडिया पसंद आया और उसी दिन से डायरी में लिखना शुरू हो गया। देखते ही देखते 1 वर्ष बीत गया। 19वीं एनिवर्सरी का दिन आया गया। पति पत्नी दोनों ही डाइनिंग टेबल पर बैठकर चाय पी रहे थे और पास में दोनों की अपनी अपनी डायरी रखी हुई थी, जो उन्होंने एक दूसरे के साथ बदल दी। चाय ख़त्म करके पहले पति ने पत्नी की डायरी पढ़ना शुरू की। उस डायरी में काफ़ी सारी शिकायतें थी, जैसे कि आप होटल में ले जाने के लिए वादा किया था लेकिन फिर भी नहीं लेकर गए। आज मेरे मैके से मेहमान आए थे, उनके साथ आप बात अच्छे से नहीं की। कितने महीनों के बाद आज मेरे लिए साड़ी लाए, लेकिन पुराने डिज़ाइन की। आज मेरे सीरियल देखने का समय, पति ने चैनल बदलकर न्यूज़ चला दी। आज गीला तौलिया सोफे पर छोड़ दिया। ऐसी कई सारी शिकायतें थी। डायरी को पढ़ते पढ़ते घनश्याम की आंखों में आंसू आ गए। घनश्याम को काफ़ी अफसोस हुआ। वो अपनी पत्नी से बोला, मुझे इन गलतियों के बारे में एहसास ही नहीं था, लेकिन अब मैं तुमसे वादा करता हूँ कि ऐसी गलतियाँ अब फिर से नहीं दोहराऊँगा। अब आरती ने घनश्याम का डायरी खोली। पत्नी ने डायरी के कई सारे पन्ने पलटे, लेकिन कहीं पर भी एक शब्द भी नहीं लिखा था। पत्नी बोली, आपने तो डायरी में कुछ लिखा ही नहीं है। घनश्याम ने बोला,
आखिरी पन्ना देखो, मैंने उसी पर लिखा है। उस पन्ने पर लिखा था, तुमने मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए इतने सालों में जो त्याग किया है और हम सबको जितना प्यार दिया है, उसके आगे मैं तुम्हारे खिलाफ इस डायरी में कुछ भी नहीं लिख सकता। और इससे भी ज़रूरी, मुझे कभी तुम में कोई कमी देखने की इच्छा हुई ही नहीं। ऐसा नहीं कि तुम में कोई कमी नहीं है, लेकिन तुम्हारे प्यार, समर्पण और त्याग के आगे तुम्हारी कोई भी कमी बहुत छोटी है। मेरी अनगिनत गलतियों को नज़रअंदाज करके तुमने इस कठिन जीवन में मेरे साए की तरह साथ दिया है और हमेशा मेरे साथ खड़ी रही है। तुम ही बताओ, कोई भी अपने साए में दोष निकाले तो निकाले कैसे। अब पत्नी की आंखें नमी थी। पत्नी ने पति के हाथ से अपनी शिकायत की डायरी ले ली और उसे जला दिया। दोस्तों, पति पत्नी का रिश्ता विश्वास पर टिका होता है और उसी से वह मजबूत होता है। उम्र के दौर में पति पत्नी को एक बात अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि एक दूसरे में गलतियां और कमियां ढूंढ निकालने के बजाय अगर यह याद रखा जाए कि उसके साथी उसके लिए कितना त्याग किया है, तो दूसरे इससे उनका रिश्ता और भी ज़्यादा मजबूत होगा। दोस्तों, छोटी सी इस कहानी सुनाने के पीछे मेरा प्रयास है कि इन दिनों पति पत्नी के बढ़ते जा रही दूरियां को कम हो सके और ख़ास गलतफहमियों को बेवजह या सिर्फ बातचीत ना करने की वजह से बढ़ती जा रही है। दूरियों को आराम से शांति से बैठकर बात करके कम किया जा सकता है या ख़त्म भी किया जा सकता है। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।